मौजूद होते हैं हमारे साथ डॉक्टर समद, जिनकी पर्सनालिटी बड़ी सॉफ्ट है, जो जब बात करते हैं तो इनका बिल्कुल एक डिफरेंट वे एक स्टाइल होता है। बैठे हैं इस वक्त, मौजूद हैं, चाय पी रहे थे साथ साथ। मैंने कहा चलें हमारे साथ यहाँ रहिए, मूवीज भी देखिए कौन सी अच्छी हैं, हो सकता है आज इनको कोई पसंद आ जाए, जाके ये भी देख लें। लेट्स से हाय टू हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए कि ये बदला बदला सा थोड़ा सेट, ये एनवायरनमेंट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन है। रोज बरोज माशाल्लाह हम तरक्की करते जा रहे हैं। चेंजेस आनी चाहिए ना, बहुत अच्छा। चेंजेस को बड़ा वेलकम किया जाता है। मुझे तो ये स्टूडियो देखकर मैं हैरान हो गया। इतनी बड़ी माशाल्लाह, इतनी ज़बरदस्त, और बड़ी बड़ी स्टूडियोज में आजकल जो है ना, वो मैंने इतने एक अच्छे सा जो है ना सेटअप मैंने नहीं देखा। बिल्कुल, काफी चेंजेस होती रहेंगी। अभी आपने ये सेट देखा, आपको पसंद आ रहा होगा। अभी कॉल्स हम लेंगे, पूछेंगे कि सेट हमने थोड़ा सा चेंज किया है, कैसा लग रहा है। इसके अलावा फर्दर इन फ्यूचर भी आप देखेंगे कुछ और चेंजेस आएंगी जो कि बहुत पॉजिटिव होंगी। और जैसे कि आपने देखा कि हमने टॉप 3 मूवीज का एक सेगमेंट दिखाया बिकॉज ऑफ व्यूवर्स, जो कि आपकी चॉइस है, वही हमारे शो में चेंजेस अकॉर्डिंगली आएंगे बिकॉज दिस इज योर वेरी ओन शो। दिस इज नॉट इवन एक होता है ना पर्टिकुलर कि जी आपका शो मेरा शो, ऐसा नहीं है, हम सबका शो है ये। वेल सो आज हमारा जो ये टॉपिक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है डॉक्टर साहब जी। जो कि टॉपिक हमने रखा है, इनफैक्ट जो कि हमने सारी ईमेल्स देखी और कुछ लोगों का कहना ये था कि बकरा ईद पे क्योंकि आप थोड़ा सा ओवर डाइट की तरफ चले जाते हैं, ओवर ईटिंग की तरफ चले जाते हैं, कभी कभार आप सोच रहे होते हैं कि जी हमने ये कम करना है, ये नहीं खाना, लेकिन वो उतना ही ज्यादा आप खा लेते हैं, पी लेते हैं। डिनर्स हो रहे हैं, लंच हो रहा है, बारबेक्यू हो रहा है, तो जरा डाइटिंग जो कि थोड़ा सा कहीं सप्रेस हो जाती है, कहीं आप साइड पर रख देते हैं डाइटिंग को। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने सोचा कि हम आज टॉपिक बनाएं फिटनेस, कि ये जो हमारा योगा है, योगा और एरोबिक्स में क्या डिफरेंस है, और जो योगा आप करवाते हैं, जो क्लासेस आप देते हैं, उसमें कितना रैपिड एकदम से चेंज आता है लोगों की पर्सनालिटी में। जी, योगा तो एक ऐसी नॉलेज है, एक ऐसे एक्सरसाइज है जिसमें अमल है प्रैक्टिकली। उसमें यह है कि योगा एक आप बेसिकली जो योगा का जो मकसद है वो इंसान के बॉडी को फिट रखते हैं, और फिटनेस के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है, और इसके जो असरात होते हैं वो परमानेंट होते हैं। बाकी जो एक्सरसाइजेस है जिस तरह जिम्नेशियम वगैरह, इसका थोड़ा अर्जी होते हैं, कुछ अरसा बाद आपके मसल्स वापस इस तरह। लेकिन जो अगर नेचुरली आप कुछ बाय नेचर अगर आप कुछ चीज़ों को एक्सरसाइजेस करते हैं, नेचर के साथ जब आप कनेक्शन आपके होती है और नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो उस सूरत में आपको एक मिलता ये है कि परमानेंट वो आप में वो चेंजेस आते हैं। और अगर नेचर से हट के आप करते हैं कोई भी तो वो आरिज़ी होता है कोई भी चीज़। तो योगा आपको नेचर के साथ कनेक्शन देते हैं, कनेक्ट करते हैं आपको नेचर के साथ, और नेचर इंसान के अंदर भी है, नेचर बाहर भी है। तो नेचर आपका जो बेसिकली वो माइंड है और आपकी सोल है, एंड आपकी जो बॉडी की जो आपकी ऑरा है, उनकी चीज़ें हैं, वो आपकी बेसिकली जो नेचर है वो आपकी वो चीज़ें जो नज़र नहीं आता है बेसिकली। तो योगा क्या करते हैं, योगा में ऐसे एक्सरसाइजेस है जो कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी बिटवीन माइंड, सोल एंड बॉडी, इसमें कनेक्शन पैदा करते हैं, हमआहंगी लाते हैं। तो योगा एक बेहतरीन फिटनेस का एक बेहतरीन ज़रिया है, और योगा से आप अगर वज़न कम करते हैं तो परमानेंटली होते हैं, लेकिन स्लो होते ही है। आप जिम में जाएंगे तो फौरन आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। अच्छा, रिजल्ट जल्दी मिलता है जिम में, क्योंकि आप बहुत सारा वेट उठाते हैं और बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं। जितना आप वेट लिफ्टिंग करते हैं उसके अलावा जितना अगर आप मशीन्स की तरफ चले जाते हैं वेट लूज करने के लिए, तो अगर आप उसे छोड़ते हैं तो फौरन से वेट वापस आ जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन हम वर्जिश से मकसद किसी को मना नहीं कर सकते। जिम ठीक है, अपनी जगह ठीक है। एक्सरसाइज से कोई भी अगर मना करता है तो वो समझ ले कि उनका वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। कोई भी एक्सरसाइज वो कर ले मकसद, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन उसमें फास्ट हो जाता है। बिल्कुल, हम बात ये कर रहे हैं कि हम जनरली बात करें कि इस चीज़ों में फ़र्क क्या है, योगा और बाकी। योगा परमानेंटली आपको एक आपके रूह को ताज़गी देते हैं, साथ मेडिटेशन है उसमें, और आपको फिट भी रखते हैं। और योगा का मकसद यही है कि आपके रूह, जहन और माइंड के दरमियान जो है ना, उसके दरमियान हमआहंगी लाने को योगा कहते हैं। तो योगा का बेसिक मकसद है मेडिटेशन। उसमें योगा के बहुत सारे अक़साम हैं। हाथा योगा है जिसका आपको राजा योगा के लिए आपको तैयार करते हैं, और राजा योगा है
जो कि आपको मेडिटेशन के लिए तैयार करता है। बस ये 3 मकसद होते हैं इस चीज़ों के। अच्छा। लेकिन जितने भी आप बॉडी को तार की तरह बनाए एक्सरसाइजेस करते करते फ्लेक्सिबिलिटी वो उस वजह से है कि आप एक आसन में कई घंटे आप बैठ सके। फिटनेस यानी आप मेडिटेशन में बैठ सके। आसन यानी कि एक पोज जो होता है। पोज, आसन का मतलब है पोज। जिस तरह वो लेडी ने भी बताया था कि मैं कुछ टर्म्स को इस्तेमाल कभी कभार ऐसे टर्म्स होते हैं ना, इतना नहीं आज के बाद इंशाल्लाह मैं बहुत सादा जबान में बताऊंगा, कोई मसला। वैसा मेरी जबान को लोग बहुत लाइक करते हैं और सभी समझते हैं। बिल्कुल बच्चों वाला जबान है मेरा सभी समझ लेते हैं। और मेरे वो दिल से भी ऐसे ही जो है ना एक पॉजिटिव वेव चलते हैं। तो पॉजिटिव वेव जो होते हैं वो उनकी जबान को ऑटोमेटिकली समझ आ जाते हैं। अब पता नहीं उनको समझ क्यों नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो टर्म्स हम बात करते हुए तो समझ रहे होते हैं ना कि हमने जो बोला वो बड़ा इजीली लोगों को बिल्कुल। अब आसन का पता नहीं सही बात कर रहे हैं आपने, मकसद अब एकदम से मुझे उनकी मिसेज अब उनको सोल का नहीं पता, माइंड का नहीं पता। तो ऐसा वाकई माइंड तो ऐसे टर्म्स है, ऐसे फिर भी कुछ लोगों को नहीं होता है। लेकिन आसन एक टिपिकल वर्ड है ना। आपको मकसद उसको एक्सप्लेन भी मैं करता हूँ ज्यादातर उर्दू में। और फिर मैंने उर्दू में बुक्स लिखी है, मैं बड़ा अच्छा मकसद इसको, मसलन आपकी रूह है, जहन और जिस्म, ये दोनों चीजें जो है ना मिलाने को, यानी इसके दरमियान राबिता हमआहंगी पैदा करने को योगा कहते हैं। सही। तो हम बिल्कुल ही सादा जबान में इंशाल्लाह आज की बात करेंगे। शुक्रिया आपने हमें बताया। आप इंशाल्लाह हम ख्याल रखेंगे इस चीज़ों का, बहुत अच्छा। तो फिटनेस जो है ना, योगा के बहुत सारे एग्जाम हैं। उसमें आता योगा है, राजा योगा है, कुंडलिनी योगा है और कार्मा योगा है। उसमें जो है ना तांत्रा योगा है और बहुत सारी योगास है इसमें मौजूद है। लेकिन इससे बेस्ट जो है ना एक जो योगा है जो डे इंस्टेंट योगा है। मैंने डे इंस्टेंट योगा को एक इंट्रोड्यूस कराया दुनिया को, जो कि उसके असरात बड़ी जल्द होते हैं। जिस तरह आप जिम जाते हैं, आपको बहुत सारा एक्सरसाइज करते हुए उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है, उससे भी ज़्यादा जल्द आपको रिजल्ट मिलता है। यानी मैं 5 दिन का क्लास देता हूँ, वो भी 1 घंटे का या 2 घंटे का, कभी 1.5-2 घंटे का क्लास होता है। तो उसके असरात इतनी ज़बरदस्त होती है। एक तो आपको फिटनेस में मिलता है, दूसरा आपको रिलैक्सेशन मिलता है, सुकून मिलता है, और आपको साथ साथ जो है ना वो उससे आपके रूह और जहन के दरमियान हमआहंगी पैदा करने की कोशिश होती है। और आपके जो एनर्जी सेंटर्स, एनर्जी नदियाँ हैं, उनको एक्टिवेशन होते है उसके। तो इंसान हमेशा एनर्जेटिक रहता है, रिलैक्स रहता है, पुरसुकून रहता है। जहाँ भी जाएँ, चाहे कहीं भी हो, इंसान को सुख मिलता है, सुकून मिलते हैं। तो डे इंस्टेंट योगा जो है ना वो कहीं भी आप कर सकते हैं, किसी भी जगह की। आता आप बेड पे भी कर सकते हैं, आता आप सफ़र में भी जाते हुए कर सकते हैं, कहीं पे भी हो आप योगा कर सकते हैं। तो योगा की जो एग्जाम है उसमें से मैंने कुछ एक्सरसाइजेस को लिए, उनका नाम डीए योगा मैंने रखा था। अच्छा। ये कोई 10 साल पहले की बात है जो मैंने डीए योगा का नाम रखा। उससे पहले मैं बचपन से मैं योगा करता आ रहा हूँ, ये एक्सरसाइज करता आ रहा हूँ। फिर मैं इंडिया गया था, इंडिया में मैंने काफ़ी योगा सीखा भी, योगा सिखाया भी। अच्छा। और मैंने फिर ये तो मेरा ख्याल है कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप थ्रू आउट सीखते रहें, डिफरेंट इसके स्टेजेस होते हैं, लेवल्स होते हैं। रेसिस में 1 लाख से ज़्यादा एक्सरसाइजेस है। हाँ। एक बुक्स है वागा दीगा, जो है बड़ी पुरानी बुक्स है योगा की, कोई 4,000 साल पुरानी की बात है। तो वो एक ऐसी बुक्स है जो कि उसमें लिखे हैं वो जो एक्सरसाइजेस है, यानी 1 लाख एक्सरसाइजेस है योगा में। लेकिन हम जो है ना कितना 1 लाख तो कोई इंसान कर नहीं सकता है, 1,000 भी नहीं कर सकता है कोई शख्स, 500 भी नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब के जापानीज योगा अलग होता है, इंडियन योगा अलग होता है, अलग अलग आसन होते हैं, अलग अलग योगा कोई भी अलग नहीं होता है, बस उसके जो डिफरेंट तरीका अलग होता है। जिस तरह मैंने अपना एक योगा का एक निजाम बनाया, डीए योगा। अच्छा जी, डीए इंस्टेंट योगा। आपने एक स्पेसिफिक टर्म मैंने अपने खुद अपना एक योगा बना दिए। तो हाँ, ये अगर पाकिस्तान के नाम से आप याद करेंगे तो जाहिर है जब दूसरे ममालिक में मुझे लोग देखते हैं तो वो कहेंगे पाकिस्तानी योगा। तो पाकिस्तानी योगा जो है डीए इंस्टेंट योगा है, जो कि दुनिया में फर्स्ट टाइम मैंने इंट्रोड्यूस कराया, वो पाकिस्तान के नाम से ही है। अच्छा, तो इस योगा में, इसके आसन में, इसके पोस्चर्स में, एक्सरसाइज में, तरीके में क्या डिफरेंस है
अगर आप देखें इंडियन और जापानीज में, क्या आप किस तरह आप इसको डिफरेंशिएट? मैंने उसको कोई फ़र्क खास नहीं, मैंने खास आसन लिए जो कि इस माशरे, इस इन्वायरमेंट के मुताबिक सूट करते हैं। अच्छा। हर आसन हर किसी को सूट नहीं करते हैं, और हर आसन हर एनवायरनमेंट में सूट नहीं करते। अलग अलग वेदर है, क्लाइमेटिकल कंडीशंस बिल्कुल अलग अलग है। तो मैंने क्या किए हैं, जो वो आसन जिसमें पाकिस्तान में मैं कराता हूँ, तो वो ये इंस्टेंट योगा के जो कि सारा निज़ाम मैंने यहाँ के लिए, यहाँ के फिजिक अलग है। मसलन फिजिक्स जो अदर जो गोरों का फिजिक है वो अलग है, हमारा इंडियन अलग है, बिल्कुल हमारा इंडियन फिजिक बिल्कुल अलग है, बांग्लादेश का अलग है, ये यहाँ का पाकिस्तान का अलग है। इट्स पॉसिबल कि वो हर आसन हर एक की फिजिक को सूट कर जाए, वेदर के हिसाब से, निज़ाम के हिसाब से, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके खाने पीने के हिसाब से, आपके साइकी के हिसाब से, क्योंकि स्किन के भी योगा होता है। बिल्कुल आपने योगा को तजवीज़ करना, स्किन के लिए अलग से, आपने बालों के लिए अलग है, हर चीज के लिए के लिए अलग है, बहुत हर चीज के लिए अलग मसलन लाइंस आ जाती है उसके लिए अलग, बहुत जबरदस्त। लोग जो है ना, जिस तरह की आपके जो है ना बाजू बड़े मोटे होते हैं कुछ लेडीज का, या थाइज बहुत मोटे होते हैं, या मकसद पेट बहुत ज्यादा निकल आते हैं, तो उसके लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं डी इंस्टेंट योगा में अलग अलग। फिर हर बीमारी के लिए डी इंस्टेंट योगा थेरेपी है, वो एक थेरेपी है, वो एक ज़बरदस्त जो है ना ट्रीटमेंट है, एक हीलिंग है जो आपको देते हैं, क्योंकि उसमें आपके हीलिंग होते, आपके जो भी बीमारियां, जैसे शाइटिका पेन है आपको, या कमर के आपको प्रॉब्लम्स है, या कोई भी आपको कोई आइज की प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या क्या कौन से, यानी ये ऐसा योगा है जो कि पूरा एक ट्रीटमेंट है, पूरा एक निज़ाम है हीलिंग का, जो आपको हील करता है, जो आपको बीमारियों से निजात देते हैं, इससे हील हो जाते हैं। तो डी इंस्टेंट योगा बहुत ही अरसे से मैं पाकिस्तान में करा रहा हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इनके हज़ारों स्टूडेंट है जो मैंने योगा को सिखाया उनको, और बड़े अच्छे बेहतरीन रिज़ल्ट है उसके, और ये एक हफ्ते के अंदर अंदर यानी आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं, आपको रिज़ल्ट मिलते हैं उससे। पहले दिन जब आप योगा करेंगे तो भी कुछ एनर्जी नदियों को, कुछ एनर्जी आसन्स होते हैं। डी इंस्टेंट योगा में शुरू में 4 एनर्जी आसन्स हैं, जो कि 4 एनर्जी आसन मैं कराता हूँ, जिससे आप रिलैक्स हो जाते हैं, वार्म अप होते हैं आपके, और रिलैक्सेशन मिलता है, सुकून मिलता है आपको। तो वो आपको तैयार करता है शौक से अगली एक्सरसाइज के लिए। तो फिर अगली एक्सरसाइज जो है ना, वैसे एक्सरसाइज है जो आपकी 640 मसल्स, यानी बॉडी का जो 640 मसल्स है उनको एक्सरसाइज देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इस वक्त हम जा रहे हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक की तरफ।